नमस्कार दोस्तों, संसद के भीतर राहुल गांधी ने ऐसा वार किया है जिसका करंट पूरे भारत देश में फैल चुका है, जिसका करंट पूरे भारत देश की 60% जनता के बीच दौड़ चुका है। राहुल गांधी आज हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी कुली बने हुए हैं। वो इस समय आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचे थे तो उस समय सर पर यह झोला उठा रखा है, यह बोझ उठा रखा है जिसको हमारी टीम ने दिखाया है। ओबीसी लिखा है उस बोझ के ऊपर और कुली नंबर 1 आज बने हुए हैं राहुल गांधी। और अगर राहुल गांधी ने ओबीसी की बैटिंग ठीक ढंग से कर ली, राहुल गांधी ने पहली बार संसद के इतिहास में पहली बार जो मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल के ऊपर कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 90 सचिव हैं और उन 90 सचिवों में सिर्फ और सिर्फ 3 सचिव ओबीसी से हैं। ऐसा क्यों है नरेंद्र मोदी जी, ऐसा क्यों है? उन्होंने सरकार से पूछा और सरकार से जब से पूछा है तब से सरकार तिलमिलाई हुई है। कैसे कैसे सरकार की तरफ से झूठे जवाब आ रहे हैं। सरकार का झूठ आज हम बेनकाब करेंगे। संसद में खड़े होकर कैसे नड्डा झूठ बोल रहे हैं, कैसे अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन कूली नंबर 1 का अगर यही परफॉर्मेंस जारी रहा तो फिर नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि मैं तो फकीर हूं जी, झोला लेकर चल पड़ूंगा, तो ये हाल आ सकते हैं, ये नौबत आ सकती है अगर राहुल गांधी का तीर सही निशाने पर लगा। संसद के भीतर क्या हुआ था आज आपने देखा कि राहुल गांधी के कुली बने हुए दिखाई दिए स्टेशन के ऊपर, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर सर पर बैग लादकर चल रहे थे। वहीं की तस्वीर ये हमारी टीम ने उठाई है। लेकिन संसद के भीतर आपको लेकर चलेंगे और किस तरीके से ओबीसी के ऊपर झूठ बोला जा रहा है। संसद में इस देश के गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं, नड्डा झूठ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं अब आपको आगे दिखाते हैं और बताते हैं। संसद के भीतर की कल की ये तस्वीर है। ये जो आप भाषण देख रहे हैं राहुल गांधी का, ये कल का भाषण है और इसके ऊपर जेपी नड्डा को आना पड़ गया, इसके ऊपर बीजेपी को आना पड़ गया, इसके ऊपर अमित शाह को आना पड़ गया और कैसे कैसे झूठ बोला वो आपको सुनाते हैं और बताते हैं। राहुल गांधी का ये बयान पहले संसद के भीतर का आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा बयान आप जरूर सुनिए। सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, सॉरी 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। 90 सेक्रेटरीज में से 90 में से सिर्फ और सिर्फ 3 जो हैं वो ओबीसी से हैं। ये राहुल गांधी ने संसद के भीतर सवाल उठाया और कहा कि ओबीसी विरोधी है सरकार। ये कहने की कोशिश राहुल गांधी ने संसद के भीतर की। 90 में 3 सेक्रेटरी, राहुल गांधी ने उंगलियों पर गिनाया कि सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्रेटरी हैं। उसके बाद अमित शाह को पर्ची पकड़ाई गई। अमित शाह ने क्या कहा देखिए, अमित शाह ने कितना झूठा बयान संसद के भीतर दिया वो हम आपको दिखाएंगे, आपको सुनना चाहिए और इसको सुनिए, देखिए। जी ने पूरा किया है और ये सारे जो ओबीसी का राज अलगते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। अमित शाह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने, तो यह बात अमित शाह की टोटल झूठ पाई गई है। अमित शाह संसद के भीतर खड़े होकर इस समय झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह ने संसद के भीतर झूठ बोला, झूठ बोला। नरेंद्र मोदी पहले ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं बनाया। इससे पहले भी ओबीसी प्रधानमंत्री बन चुके हैं इस देश के भीतर। अमित शाह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। फिर से सुनिए जरा। मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया, यह कहना है अमित शाह का। अब देखिए, दोबारा आइए, आगे आइए, अब राज्यसभा, ये लोकसभा की बात है, अब राज्यसभा। करंट इतना तगड़ा लगा, ओबीसी का झटका भारतीय जनता पार्टी को इतना तगड़ा लगा है दोस्तों कि राज्यसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी सफाइयां देती घूम रही है कि हम ओबीसी 90 ओबीसी सेक्रेटरियों में से सिर्फ 3 ही क्यों बना पाए, 3 ही क्यों बनाए। तो अब आप सुनिए, नड्डा को सुनिए,
इनका झूठ। ये भारत में, आजाद भारत में ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया। यह भी भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया, यह कहना है नड्डा का। कोरा झूठ, बिल्कुल झूठ, 100% झूठ। झूठ की दुकान संसद के भीतर सजी हुई थी और सब देख रहे थे कि संसद के भीतर कैसे खड़े होकर झूठ बोला जा रहा है। यह टोटल भाषण झूठ है। अमित शाह को एक बार और आपको सुनना चाहिए कि अमित शाह ने क्या कहा, अमित शाह ने कैसे झूठ बोला। आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बना। आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। नड्डा कहते हैं भारत में किसी ने नहीं बनाया। लेकिन क्या यह सच है कि भारत में इससे पहले ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बना? भारत में इससे पहले कांग्रेस के सहयोग से ओबीसी प्रधानमंत्री बन चुका है दोस्तों। और संसद में खड़े होकर ये पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। और राहुल गांधी ने जो ओबीसी की बात उठाई है, उस बात ने भारतीय जनता पार्टी को झंझकोर कर रख दिया है। और इसीलिए तस्वीर आपके सामने है कि ओबीसी का बोझ राहुल गांधी ने अपने सर पर उठा लिया है। भारतीय जनता पार्टी को महिला आरक्षण बिल भारी पड़ गया है, महिला आरक्षण बिल, क्योंकि अभी तो वो लागू होने वाला ही नहीं है। अब आगे देखिए कि इस झूठ में और क्या क्या है, क्योंकि आपको पूरी बात देखनी चाहिए। भारत का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? भारत का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री है देवे गौड़ा। देवे गौड़ा भारत के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, जो कि खुद देवे गौड़ा कह रहे हैं। आप मेरी तरफ, ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इसमें आप देखिए, आई वॉज इंडियाज फर्स्ट ओबीसी पीएम नॉट नरेंद्र मोदी, HD देवे गौड़ा। ये HD देवे गौड़ा हैं। इस लेख में बेंगलुरु में स्वयं इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहले नहीं है ओबीसी, मैं हूं, मैं बना था 1996 में जब तीसरा मोर्चा बना था। और तीसरे मोर्चे के तहत मुझे प्रधानमंत्री बनाया गया था। हमारी जो जनता दल की सीटें थी वो सिर्फ और सिर्फ 46-47 सीटें के आसपास थी और कांग्रेस की 141 सीटों के आसपास थी। उस समय थर्ड फ्रंट के तहत मुझे उम्मीदवार बनाया गया और मुझे सपोर्ट किया था कांग्रेस ने। कांग्रेस के सपोर्ट से देवे गौड़ा भारत के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री बने। लेकिन संसद के भीतर खड़े होकर यह महा झूठ बोलने का पाप इस देश के अमित शाह गृह मंत्री हैं वो कर रहे हैं, जेपी नड्डा हैं वो कर रहे हैं। सफेद झूठ संसद के भीतर खड़े होकर बोल रहे हैं। इस पर लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा? लालू प्रसाद यादव ने कहा, अमित शाह बेशर्मी से सफेद झूठ बोलकर इतिहास को झुठला रहे हैं। देश का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री श्री देवे गौड़ा को हमने बनाया था। हमने बनाया था का मतलब 1996 में वो थर्ड फ्रंट बना था। वो थर्ड फ्रंट बना था, जिस थर्ड फ्रंट के भीतर एक 46 सीटों वाली पार्टी का जो मुखिया है, का जो व्यक्ति है, वो इस देश का प्रधानमंत्री बना था। और किसके सहयोग से बना था? कांग्रेस के सहयोग से बना था। कांग्रेस की 141 सीटें थी। क्या हुआ था वो भी थोड़ा आप जान लीजिए कि 1996 में जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 161 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें थी। दूसरे नंबर की पार्टी थी कांग्रेस, जिसकी 141 सीटें थी। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय सरकार बनाने के लिए अपना बहुमत पेश करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री घोषित हो गए, उसके बाद अपना बहुमत पेश किया। बहुमत पेश करने में अटल बिहारी वाजपेयी नाकाम रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस को पेश करना था, अपना बहुमत सिद्ध करना था, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। फिर हुआ यह कि एक थर्ड फ्रंट की संरचना करी गई, मतलब नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस, एक ऐसा दल, एक ऐसा संगठन बने जिससे प्रधानमंत्री बने। उससे देवे गौड़ा को लालू यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने और कांग्रेस के सपोर्ट से, और दूसरी जो पार्टियां हैं जो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस थी, उनके सबके सपोर्ट से देवे गौड़ा को उस समय प्रधानमंत्री घोषित किया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। और देवे गौड़ा ही
भारत के प्रथम ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये ढोल पीटती है, ये झूठा ढोल पीटती है कि नरेंद्र मोदी पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। जबकि सच एक और है इसके पीछे। सच ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी को निमंत्रण देने में सबसे बड़ी पार्टी थी उनकी, तो उनको बुलाया, पहले गया। लेकिन उस समय का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उस समय के इतिहास में कितने लोगों ने मदद की थी अटल बिहारी वाजपेयी को बतौर ब्राह्मण होने के नाते प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उसके इतिहास का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या इतिहासकारों ने उस समय की सरकार के बारे में लिखा है और किस तरीके से सरकार बनी थी और किस तरीके से प्रथम ओबीसी प्राइम मिनिस्टर एचडी देवगौड़ा को इस देश के ओबीसीओं ने मिलकर बनाया था। और राहुल गांधी ने संसद के भीतर ओबीसी का जो तुर्क का इक्का चल दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को अब यह लगने लगा है कि यह विशेष सत्र न बुलाया जाता, ना विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाया जाता, और ना विशेष सत्र के भीतर महिला आरक्षण में ओबीसी और एससी एसटी की महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की मांग करते हुए राहुल गांधी ये बहुत बड़ा खुलासा कर देते कि 90 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ओबीसी सचिव है। 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं और बाकी के सारे ओबीसी नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? भारतीय जनता पार्टी ये जवाब देती है कि हमने इतने नेता बना दिए ओबीसी के, हमने इतने नेता चुनवा दिए ओबीसी के। तो दोस्तों, इसमें कमाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी की ताकत इस देश में 60% है और ओबीसी की ताकत इस देश में सबसे बड़ी ताकत है। और सबसे बड़ी ताकत में, सबसे बड़े समुदाय में, सबसे बड़ी मेजॉरिटी के भीतर ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, किसी भी पार्टी की मजबूरी है कि ओबीसी इलाके से ओबीसी कैंडिडेट खड़ा करे, ओबीसी उम्मीदवार खड़ा करे। और यह सबको मालूम है कि जहां ब्राह्मण समुदाय ज्यादा है, अपर कास्ट ज्यादा है, वहां से अपर कास्ट प्रत्याशी आता है। जहां से मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है, वहां से मुस्लिम कम्युनिटी का प्रत्याशी आता है। जहां से ओबीसी कम्युनिटी ज्यादा है, वहां ओबीसी प्रत्याशी आता है। ओबीसीओं में भी जहां पर यादव ज्यादा है, जहां पर कुर्मी ज्यादा है, जहां पर पटेल ज्यादा है, जहां पर निषाद ज्यादा है, वहां पर उस तरीके के कैंडिडेट आते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई मेहरबानी नहीं है, एहसान नहीं है कि ओबीसी प्रत्याशी उन्होंने ज्यादा जिता कर लाए, ओबीसी लोगों को ज्यादा लेकर आए। अगर ओबीसी की ही बात दोस्तों यहां पर है तो अनुप्रिया पटेल इस देश में, इस देश की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन किस हाशिए पर पड़ी हुई हैं। वहीं पर निर्मला सीतारमण को आप देख लीजिए, निर्मला सीतारमण के भीतर क्या खासियत है इतनी बड़ी कि वो देश की वित्त मंत्री हो सकती हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल इस देश की वित्त मंत्री नहीं हो सकती है। अनुप्रिया पटेल कोने में पड़ी रह सकती हैं और अनुप्रिया पटेल को कोने में डाला जा सकता है। स्मृति ईरानी के पास इस देश का सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन अनुप्रिया पटेल के भीतर नहीं हो सकती है। क्या कमी है अनुप्रिया पटेल के भीतर? मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, लेकिन जब बात आ जाती है ओबीसी के हितों की, तो राहुल गांधी ने ये जो बात उठाई है ओबीसी की, इसने इस देश के तार को दोबारा से छेड़ दिया है। इस देश के भीतर एक करंट पैदा कर दिया है कि ऐसा क्यों है। और भारतीय जनता पार्टी संसद के भीतर झूठ बोलकर इस बात को छिपाना चाहती है, ओबीसी पर झूठ बोलती है कि हमने पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है, हम हैं वो ओबीसी की चिंता करने वाले। वो कोरा झूठ है कि नरेंद्र मोदी जी को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। और जो चुनकर लोग आते हैं, चुनकर लोगों के आने में ओबीसी समुदाय का ही हाथ है, उन लोगों का हाथ है। बाबा साहब अंबेडकर की ताकत है कि जिन्होंने आम लोगों के हाथ में ओबीसी, एससी, एसटी और दलितों के हाथ में वोट देने की ताकत दी है। तो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी जो ताकत इस्तेमाल करता है, अपनी ताकत से, अपना जोर लगाकर इस देश की संसद में, विधानसभाओं में ओबीसी और एससी, एसटी के कैंडिडेट्स को भेजता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी और पार्टी का कोई एहसान नहीं है कि हमने इतने ओबीसी कैंडिडेट चुन लिए। लेकिन जहां पर एहसान की बात आती है, प्रशासन की बात आती है, जुडिशरी में बात आती है, पढ़ाई लिखाई में बात आती है, अध्यापक बनने की बात आती है, आगे जाने की बात आती है, वहां पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना है या आप गूगल कर सकते हैं। राहुल गांधी ने तो सिर्फ एक आंकड़ा दिया है दोस्तों। आप ये वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, साथ जुड़िए दोस्तों,
सच के लिए साथ आइए, सच के समर्थन के लिए साथ आइए। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो करिए और सच का समर्थन करने के लिए फॉलो करिए। भरत यादव का समर्थन करने के लिए फॉलो मत करिए, प्रज्ञा मिश्रा का समर्थन करने के लिए फॉलो मत करिए। आप फॉलो करिए सच का साथ देने के लिए। साथ आइए, साथ आएंगे तो सच की ताकत और बढ़ेगी, सच और दोगुनी रफ्तार से, चार पारों से आगे बढ़ेगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। नमस्कार।